नमस्कार, शाम के 4 बजने को है और यह वक्त है महारोर राजस्थान का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और जयपुर की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करेंगे, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं समापन की तरफ बढ़ रही हैं और पहली यात्रा का कल जयपुर में समापन होगा। आपको बता दें कि 2 यात्राओं का समापन 21 सितंबर को कोटा जोधपुर में होगा। चौथी यात्रा का समापन 22 सितंबर को अलवर में होगा। 25 सितंबर को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होगी। इससे पहले आखिरी दिनों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यात्रा में नजर आएंगे। 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की सभा होगी। तो परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन का उद्देश्य लेकर जनता के बीच जो बीजेपी की 4 यात्राएं अलग अलग दिशाओं से निकली थी, उसका कारवां अब समापन की ओर बढ़ रहा है। और इस आधार पर कि जमीन को कैसे तलाशा जाए और कैसे बीजेपी को सत्ता में वापस लाया जाए, इसको लेकर यह यात्रा निकली थी। और जिस तरह से ऐतिहासिक तरीके से इसका उद्घाटन हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, इसका समापन और भव्य करने की और बड़ा करने की तैयारी इसमें हो रही है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सौरभ, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत जिस अंदाज में की गई थी और इस परिवर्तन यात्रा के आखिरी में अंत भी उसी हिसाब से बीजेपी करना चाह रही है और प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए 2 से लेकर 5 सितंबर तक अलग अलग 4 यात्राएं जो है वो बीजेपी ने शुरू की थी। अब ये यात्रा समापन की ओर है और कल पहली यात्रा जो सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश से शुरू हुई थी, उस यात्रा का समापन जयपुर में जो है वो होने जा रहा है। इसके बाद 2 यात्राओं का समापन 21 सितंबर को होगा और आखिरी यात्रा अलवर में 22 सितंबर को होने वाली है। लेकिन लास्ट में 25 सितंबर को एक तरह से चारों यात्राओं का सामूहिक रूप से समापन जो है वो पीएम मोदी की सभा के जरिए होगा। और अब बीजेपी जो है वो पीएम मोदी की सभा की तैयारियों में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोगों को बुलाया जाएगा। तमाम बूथ कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को होने वाली सभा के लिए बुलाया जाएगा और बड़ी भीड़ जो है वो इकट्ठी करने की कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी चाहती थी कि माहौल एक पार्टी के पक्ष में तैयार किया जा सके। इसी के तहत ये परिवर्तन यात्राएं जो है वो निकाली गई थी और आखिरी दिनों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है, इसलिए केंद्रीय मंत्री तो अब नहीं रहेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि दूसरे राज्यों के सीएम जो है वो आखिरी दिनों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चाहे बात असम के सीएम की बात हो, उत्तराखंड के सीएम की बात हो, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, तो ये लोग जो है वो अगले 1-2 दिन में इन यात्राओं में शामिल जो है वो होने वाले हैं। और आखिरी ताकत एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्राओं में झोंकने के लिए तैयार है। जी सौरभ गृहस्थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और अगली खबर नागौर से, जहां पर भावंडा में युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। खेत में सो रहे एक युवक की कुल्हाड़ी से हत्या की यह खबर सामने आ रही है। लोकेंद्र पारासरिया की बेरहमी से हत्या की गई है। जी हां, नाम भी सामने आ गया है जिसकी हत्या हुई है, लोकेंद्र पारासरिया। सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने शव को खींवसर सीएचसी में रखवा दिया है। ये किसने हत्या की है, यह हत्या क्यों की गई है, क्या कारण है, फिलहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है, आसपास के लोग बड़े सहमे हुए हैं। हम इस पूरी खबर पर अपडेट लेने के लिए अपने संवाददाता महेंद्र बिश्नोई का रुख करते हैं। महेंद्र, कुछ पता चल पाया हत्या क्यों हुई है? देखिए, कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मृतक का जो पूरा परिवार है ये गुजरात में काम करता है और मृतक की पहचान लोकेंद्र पुत्र उमाराम के रूप में हुई है। क्यूसर थाना क्षेत्र, क्यूसर का जो इलाका है वहाँ बाउंडा गाँव है और बाउंडा थाना पुलिस घटनास्थल पे पहुंच गई और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। जो परिवार के काफी लोग हैं वो मोर्चरी के बाहर ही जमा है। मृतक लोकेंद्र का जो परिवार है गुजरात में काम करता है और इसके गले पे चोट के निशान मिले हैं और पुलिस अब इस मामले का अनुसंधान करने में जुटी हुई है और परिजनों की तरफ से इस संबंध में रिपोर्ट दी गई है और पुलिस हत्या के कारणों और हत्या करने वाले लोगों की तलाश करने में जुट गई है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका इस खबर को ब्रेक करने के साथ इस पर जानकारी देने के लिए। जयपुर वासी जहां वाहन चोरों से लगातार परेशान है और इसको लेकर राजधानी में वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कमिश्नरेट की स्पेशल क्राइम टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। विशेष अभियान में 34 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के विभिन्न थानों के 70 बदमाशों से पूछताछ की गई। आरोपियों के कब्जे से 67 चोरी की बाइक्स बरामद की गई हैं। जी हां, ये वही
चोर पकड़े गए हैं जिनको चोरी की अलग अलग वारदातों में पुलिस ने गिरफ्तार किया। 67 बाइक इनसे बरामद भी हुए। कुल मिलाकर 70 बदमाशों को गिरफ्तार करने में जयपुर की तरफ से पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। कमिश्नरेट की तरफ से यह स्पेशल क्राइम टीम को जिम्मेदारी सौंपी और उन्हें लगातार छापेमारी करते हुए इस बड़ी कामयाबी को हासिल किया। 23 सितंबर को राहुल गांधी जयपुर आएंगे, जहां वो मानसरोवर में कांग्रेस कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में 23 का रण तैयार, मानसरोवर से राहुल भरेंगे हुंकार। पार्टी ने कसी कमर, जयपुर तैयार। 23 का चुनावी समर होगा जोरदार। दो 2023 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी फूकी जा रही है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश के नेताओं ने चुनाव के प्रचार प्रसार में अपनी जान लगा दी है। तेईस का रण तैयार है और सत्ता का संग्राम भीषण हो चुका है। ऐसे में अब राजनीतिक दल अपने हुक्म के इक्को के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। 23 सितंबर को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जयपुर आएंगे और मानसरोवर में पार्टी कार्यालय की आधारशिला रखेंगे। साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के दौरे की तैयारियों के लिए पार्टी ने कमर कस ली है और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव को महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। चुनाव प्रचार में सभी दल सिर से लेकर पैर तक का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में सत्ता में विराजमान पार्टी कांग्रेस भी पीछे नहीं रहना चाहती। पार्टी के दिग्गज नेताओं से लेकर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का जमकर बखान कर रहे हैं। तो वहीं इससे पहले 8 अगस्त को राहुल गांधी ने बांसवाड़ा और 10 सितंबर को प्रियंका गांधी ने टोंक में जनसभा को संबोधित किया है और एक बार फिर 23 सितंबर को राहुल प्रदेश दौरे पर रहेंगे और राहुल के दौरे की तैयारियों का जिम्मा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उठा रखा है, जिनका कहना है कि राहुल गांधी का दौरा ऐतिहासिक होगा। समय हमें राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का मिलेगा। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी की कार्यकारिणी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जिलों के और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, तो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में लाएंगे। राहुल अपने प्रदेश दौरे पर जयपुर आएंगे, जहां वो मानसरोवर में बनने वाले प्रदेश कांग्रेस के नए भवन का शिलान्यास करने के साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राहुल के कार्यक्रम को चुनावी सभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में प्रदेश की 52,000 बूथ अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, जिसमें पीसीसी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिलों के पदाधिकारी शामिल होंगे। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पोजीशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, तो हम शिलान्यास कराना चाहते हैं। और देश के तमाम सक्रिय नेता, जो एमएलए हैं, एक्स-एमएलए हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ ये कांग्रेस ने
राजस्थान में सत्ता का संग्राम तेज हो गया है। 23 सितंबर को राहुल गांधी तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 सितंबर को जयपुर के दौरे पर आएंगे और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन पर आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही पार्टियों ने सभा की तैयारियों को लेकर के काम बांटना शुरू कर दिया है और अपने नेताओं के दौरे को लेकर बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। गहलोत कैबिनेट की बैठक के संबंध में एक बड़ी खबर आ रही है। 20 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि दोपहर 12 बजे बताया जा रहा है कि सीएमआर, चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी। तो बड़ी बैठक एक तरह से कहें कि कैबिनेट की, जिसमें कई फैसले अहम लिए जा सकते हैं। गहलोत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 20 सितंबर को ये कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्री शरीक होंगे। दोपहर 12 बजे का ये वक्त होगा जब सीएमआर में, मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी और साफ तौर पर सरकार कुछ बड़े फैसले, बड़े ऐलान, बड़ी घोषणाएं कर सकती है। कई एजेंडों को सरकार की तरफ से सामने लाया जा सकता है। लगातार जिस तरीके से जनहित के काम में गहलोत सरकार जुटी हुई है, उसी लिहाज से इस कैबिनेट की मीटिंग को अहम माना जा रहा है। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, यहां पर ईआरसीपी पर कांग्रेस एक यात्रा निकालेगी। 13 जिलों में निकाली जाएगी ये यात्रा। 5 दिनों तक इस यात्रा को निकाला जाएगा और सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा इस बैठक में शामिल होंगे। यात्रा में कई दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ये यात्रा निकाली जाएगी। पूर्वी राजस्थान में यात्रा निकाली जाएगी। तो एक तरह से इसको एक बड़ा स्टैंड कहा जाए या फिर एक बड़ा स्ट्रोक इसको माना जाएगा कि ईआरसीपी को लेकर, चाहे सरकार हो या ये कहें कि कांग्रेस और बीजेपी, दोनों की ही तरफ से नूरा कुश्ती लगातार चलती रही है। क्योंकि जहां कांग्रेस का ये कहना होता है कि ईआरसीपी को लेकर केंद्र की तरफ से या बीजेपी की तरफ से मदद नहीं मिली, वहीं बीजेपी का कहना है कि ईआरसीपी को लेकर लगातार प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यहां राज्य सरकार का सहयोग और समर्थन नहीं मिला है। लेकिन अब ये लड़ाई और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इधर चूरू के सरदार शहर से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। यहां पे प्रिंसिपल ने छात्रों से खेत पर काम करवाया है। जी हां, ग्रामीणों ने स्कूल के गेट में ताला लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। शिक्षा विभाग ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया है। शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद को हटा दिया है। आदेश आने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल का ताला खोल दिया है। तो स्कूल में बच्चे जाते तो पढ़ने के लिए हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। माँ बाप भी यही जानते हैं कि उनके बच्चे गए हैं पढ़ने के लिए। चूरू के सरदार शहर के एक स्कूल में प्रिंसिपल ने स्कूल में आने वाले छात्रों को, स्टूडेंट्स को खेत पर भेज दिया और कहा जाइए काम करिए। लेकिन इस बीच जब पेरेंट्स को, अभिभावकों को पता चला तो उन्होंने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। ऐसे स्कूल का क्या फायदा जब स्कूल में बच्चे जाएं पढ़ने के लिए, उनको खेत में काम के लिए लगवा दिया जाए। फिलहाल प्रदर्शन भी किया गया। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। हालांकि शिक्षा विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए मामले में संज्ञान लिया और प्रिंसिपल जगदीश प्रसाद को हटा दिया गया। आदेश जैसे ही आया, ग्रामीणों ने इसके बाद स्कूल का ताला खोल दिया। तो चूरू के सरदार शहर की यह बड़ी खबर आपको बताते हुए प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई जगहों पर यह बारिश आफत भी बनकर बरसी है। इस रिपोर्ट में देखिए। झमाझम बारिश, मौसम मेहरबान, गर्मी से निजात, किसान परेशान, कहीं राहत तो कहीं बनी आफत, फसलें खराब, सड़कों पर सैलाब। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही सिरोही के माउंट आबू में लगातार बारिश का दौर जारी है। देर रात से ही पर्यटन नगरी में बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। हालांकि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं हुई है। 24 घंटे के अंदर माउंट आबू में 133 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसकी वजह से माउंट आबू में नदी और नाले उफान पर हैं और झीलों पर सनसेट पॉइंट पर सुबह से ही प्राकृतिक पहाड़ियों का नजारा देखने के लिए लोग बाहर आ चुके हैं। लेकिन भारी बारिश की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है और माउंट आबू में पूरा मौसम धुंध से घिर चुका है।
पिछले 3 दिनों से लगातार चल रही बारिश की वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई है। मौसम में आए इस बदलाव से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। दौसा में खरीफ की फसल खेतों में पककर तैयार है और किसान फसल की कटाई में लगा हुआ है। ऐसे में खेतों में पड़ी हुई पकी फसल इस बारिश के चलते खराब होने लगी है। किसानों के खलियानों में लगी बाजरे की बोलियों की ढेर भी भीग चुकी है और बारिश से जमा हुए पानी में तैरते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। डूंगरपुर, राजसमंद, सिरोही समेत कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में इन इलाकों में आने वाले दिन बारिश से मौसम ठंडा रहने के आसार है, तो वहीं ये बारिश किसानों के लिए और मुसीबतें भी खड़ा कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर आ गई है। चंबल नदी में लगातार पानी की आवक के बाद गांधी सागर बांध का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके बाद गांधी सागर बांध के साथ ही कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। करीब 1 लाख क्यूसेक पानी बैराज से छोड़ा जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए कोटा के लेकर धौलपुर तक के निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जब पानी को छोड़ा जाएगा तो निचले इलाके उसकी जद में आ सकते हैं और वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पर ये निर्देश जारी किए गए, अलर्ट जारी किया गया। देश और चंबल नदी के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद में उफान पर आ गई है चंबल नदी। चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधी सागर में बड़े पैमाने पर पानी की आवक हो रही है और ऐसे में लगातार जो गांधी सागर बांध का जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जल राशि जो है वो गवार सागर, राणा सागर और कोटा बैराज में जो जल स्तर है वो बढ़ने लग गया है। इन सबके साथ में बांधों से पानी की निकासी को शुरू कर दिया गया है। फिलहाल कोटा बैराज की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर करीब 6 गेट खोल दिए गए हैं और वाटर डिस्चार्ज यहां पर किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले तक 4 गेट यहां के खुले हुए थे। 4 गेट खोल करके करीब 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी यहां से की जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे पानी की आवक यहाँ पर बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ से पानी की निकासी को भी बढ़ाया जा रहा है और माना जा रहा है कि करीब 1 लाख क्यूसेक पानी की निकासी जो है वो कोटा बैराज से की जा सकती है। ऐसे में निचले इलाकों में भी फिलहाल अलर्ट जारी किया हुआ है। कोटा से लेकर के धौलपुर तक निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अगर पानी की आवक इसी तरह से बनी रही, गांधी सागर बांध का जो जलस्तर है वो इसी तरह से बना रहा, तो इसके बाद में आपको बता दें कि कोटा बैराज से भी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ा जाएगा और अगर इसी तरह से पानी को छोड़ा गया और इसकी तादाद को बढ़ाया गया तो निचले इलाकों में जो बाढ़ का खतरा है वो हर बार बन जाता है। ऐसे में फिलहाल कह सकते हैं कि ये एक जो पानी है वो 1 लाख क्यूसेक तक यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और ऐसे में निचले इलाकों में अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश और कैचमेंट एरिया की बारिश के बाद में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया है और उफान पर आ गई है चंबल नदी। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इधर बांसवाड़ा जिले के माही डैम के सभी 16 गेट खोलने के बाद से डूंगरपुर जिले की माही नदी उफान पर है, जिसके कारण बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा को जोड़ने वाले लसाड़ा पुल भी डूब गए हैं। हालांकि पुल से कुछ पानी कम होने के बाद आवागमन शुरू कर दिया गया है, लेकिन भारी बारिश से पुल को हल्का नुकसान भी पहुंचा है। बांसवाड़ा में बारिश ने काफी मुसीबत बढ़ा दी। आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कितनी तेज धार के साथ पानी बह रहा है। विकराल रूप, रौद्र रूप पानी का देखने को मिल रहा है और वाटर लेवल भी काफ़ी बढ़ गया और इसी वजह से जो यातायात है वो भी प्रभावित हुआ है। बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो चुका है। ये बड़ी खबर भरतपुर से, जहां गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड से संबंधित खबर, जहां कुलदीप के परिजनों ने प्रदर्शन किया है। कुलदीप के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कांस्टेबल अजब सिंह को बर्खास्त करने की वो मांग कर रहे हैं। कुलदीप की मां ने कांस्टेबल अजब सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केस से नाम हटवाने की धमकी दी जा रही है और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को अजब सिंह ने ही गैंगस्टर बनाया है। तो ये बड़े इल्जाम यहां पर लगाए गए हैं। तो इस वक्त कुलदीप जगीना हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अजब सिंह बर्खास्त करो। वो हमें आज की डेट में भी मैं मोबाइल में वो रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाऊंगी आप सबको। वो
धमकी दे रहा है कि पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैं पुलिस के आला अधिकारी की गोदी में बैठा हूँ। उसने ये कही है, रविंद्र का लड़का हमारे गेट तक जा रहा है और चैलेंज दे रहा है कि मेरे भाई का और मेरा बाप का कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं आप सबको दिखाऊंगी उन्हें। एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बताते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। जिस तरह से युवक और युवती का शव फंदे से लटका मिला है, धौलपुर की यह बड़ी खबर है, जहां पर फंदे से लटका हुआ युवक और युवती का शव मिला है। दुकान के अंदर फांसी का फंदा लगाकर दोनों ने जान दे दी है। 2 से 3 दिन पहले की इस घटना को बताया जा रहा है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और इसके अलावा शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौलपुर से अचानक लोग सन्न रह गए इस वारदात के सामने आने के बाद। फंदे से लटका हुआ युवक और युवती का शव मिला है दुकान के अंदर। एक दुकान के अंदर उन्होंने फांसी का फंदा लगाया और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 2 से 3 दिन पहले की ये वारदात, ये घटना बताई जा रही है जब उन्होंने आत्महत्या की है। इलाके के लोगों को पता चला, वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि पुलिस तफ्तीश कर रही है, कोई सुसाइड नोट पुलिस ढूंढने की कोशिश करे अगर उनकी तरफ से कोई लिखा गया या क्या इस मामले में कारण रहा जो इन दोनों ने आत्महत्या का रास्ता चुना। बीकानेर से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक से मारपीट की गई जो कि कैमरे में कैद कर ली गई। नया शहर में एक युवक से सरेआम मारपीट हुई। युवक से मारपीट का वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक युवक को बेतरतीब तरीके से बुरी तरह से पीटा जा रहा है। थाना तलीब पुलिस ने फिलहाल जानकारी होने या जानकारी देने में आनाकानी की है, यानी वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये वीडियो जिस तरह से सामने आया है, इसको लेकर अब तमाम सवाल तो उठ रहे हैं। बीकानेर की ये खबर है, तस्वीरें बीकानेर की है। एक युवक से मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। और अगली खबर टोंक से, जहां निवाई में सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस हाईवे पर पलट गई है। सड़क हादसे में 9 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल निवाई अस्पताल में पहुंचाया गया है। क्रेन के जरिए बस को हाईवे से हटाया गया है। नेशनल हाईवे पर गुंसी के पास ये हादसा हुआ है। तो ये टोंक की खबर आप देख रहे हैं और तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे ये बस बीच सड़क पर पलट गई। बारिश, जाहिर तौर पर बारिश यहां पर हुई और बस पलटने से तेज रफ्तार, कहा जा रहा है कि बस बहुत ही तेज गति में थी और जिस तरह से बस पलटी, 9 यात्री जो इस बस में सवार थे वो घायल हो गए। घायलों को फिलहाल निवाई अस्पताल में पहुंचाया गया है। मैं कोटा निवासी हूँ और रात को करीब 1:30 बजे कोटा से रवाना हुआ था जयपुर के लिए। तो सुबह 5:15 बजे करीब गुंसी चौकी के आसपास बस अनबैलेंस होकर पलटी खाई और जिसमें 9 जने घायल हुए और चोटें भी आई हैं और मुझे भी चोट आई है और 2-3 जनों को किसी के हाथ में लगी है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है एक जने का और किसी के सिर में चोट आई है। हाँ सर, पुलिस जब्ता मौके पे ही था और आसपास के लोगों ने भी मदद की थी। राजधानी जयपुर की बड़ी खबर, जहां सीएचओ संविदा भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है और भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने इस मामले में अब प्रदर्शन भी किया है। कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर उन लोगों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इन प्रदर्शनकारियों को आप देख सकते हैं जो कि अपने मांग को लेकर प्रदर्शन करें। सीएचओ संविदा भर्ती परीक्षा जो दी गई थी उसका परिणाम जारी किया जाए, उसके परिणाम को, उसके रिजल्ट को जारी किया जाए। ये तमाम संविदा भर्ती परीक्षा के वो अभ्यर्थी जिन्होंने सीएचओ संविदा भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया था, अब ये मांग कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट जारी किया जाए। भर्ती से जुड़े हुए इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है जयपुर में। इनकी तरफ से कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। और इसी खबर के साथ महारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता। नमस्कार।